गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है इस एक्सरसाइज में। हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं आपको पहले बताया जा चुका है। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया 1। हमने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर बनाया तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है स्क्वायर रूट। इसके बाद स्क्वायर रूट के बाद हम ये समझेंगे हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड दिए गए होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तो मेथड होता है हमारे पास, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड है हमारे पास फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके भी हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को हम पहले कर रहे हैं। स्क्वायर रूट हम अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जैसा हमें नाम से पता चल रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करते रहना है रिपीट करके। अब हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम जो भी हमारे पास नंबर दिया गया है उसमें से हम ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जहाँ पर उसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम बता देंगे कि हमने जितनी बार सब्ट्रैक्शन किया तो वही क्या होगा एक रिक्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट होगा। क्या करना है हमें इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर इसके नाम से पता चल रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब हमें नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया 49, तो हमें 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दो मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। ये होता है स्क्वायर रूट का हमारा साइन। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड हमारे पास दिया गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को देखते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, ओड नंबर्स क्या करते जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। जैसे 49 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो 49 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 48। अब 48 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 45। फिर 45 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 40, 40 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 33, 33 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 7 सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 24। फिर 24 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। फिर 13 में से हम अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है 11 के बाद 13, तो 13 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 0। तो जहाँ पर हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाए वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए हमने जो सब्ट्रैक्शन किया वो कितने बार किया 1 2 3 4 5 6 7। जब हम 7th स्टेप पर आए तब हमारे पास क्या हुआ, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कितना होगा 7 होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इज इक्वल टू 7, इस देयरफॉर रूट 49 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 7, क्योंकि हमने कितने स्टेप्स में हमारे पास आंसर कितना आया 0 के इक्वल आया। तो जब भी हमें इस मेथड के अकॉर्डिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, हम उनमें से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे कंटिन्यूसली। जैसे पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17, और जहाँ पर भी हमारे पास उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए जिस भी स्टेप पर, तो हम बता देंगे कि वही उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। बट इस मेथड का हम यूज़ कौन से नंबर्स के लिए कर सकते हैं, जो नंबर्स हमारे पास स्मॉल नंबर्स होते हैं। अगर लार्ज नंबर्स है तो हम ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम इनको किसके लिए यूज़ करते हैं, ओनली जो स्मॉल नंबर्स हमारे पास दिए गए होते हैं हम उनके लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे पास लार्ज नंबर्स हैं उनके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं, हम उनके लिए मेथड का यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट मेथड कर लिया, अब हम सेकंड मेथड करते हैं इसका फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 324 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे 324 का प्राइम फैक्टर्स आप कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये 2 की टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे 324 को तो आएगा 162, 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 1 तक सोल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम डबल के पेयर्स बना देते हैं, मतलब दो जो सेम नंबर्स हैं उनके हम क्या बना देते हैं, पेयर्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 2 इन दोनों का एक पेयर बना देंगे हम। यहाँ पर देखिए इसने क्या लिखा 324 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया 2 × 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, जो हमारे पास सेम नंबर्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, पेयर बना देंगे, इक्वल नंबर्स का पेयर बना देंगे। तो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, 3 और 3 का फिर एक पेयर बन गया, और 3 और 3 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये जितने भी पेयर्स बन गए, अब जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक पेयर से एक 2 हम ले लेंगे। तो यहाँ पर एक पेयर 2 का है तो इससे 1 2 हमारे पास आ गया। यहाँ पर 3 3 के हमारे पास एक पेयर दिया गया, तो यहाँ से हम फिर एक 3 ले लेंगे, और इस पेयर से हम एक 3 ले लेंगे, और इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है, 18 ही इस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारे पास इसी मेथड से हमें दूसरा कोई करना है क्वेश्चन, जैसे हमें दिया गया 7056, हमें इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम 7056 जो हमारे पास दिया गया है, ये हमने 2 की टेबल से जब डिवाइड किया तो आ गया 3528, फिर हमने 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 1764, फिर इसको हमने 1764 को 2 की टेबल से डिवाइड किया तो आ गया 882, फिर हमने इसको 2 की टेबल से डिवाइड किया तो आ गया 441, फिर हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आएगा 147, फिर इसको हम 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 49, फिर 7 से 7 और फिर 7 1। तो यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब 7056 के हमने क्या बना दिए, फैक्टर्स बना दिए। सेम नंबर्स का हम पेयर बना लेंगे, 2 और 2 का एक पेयर बन गया, 2 और 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर 3 3 का एक पेयर बन गया, और 7 7 का एक पेयर बन गया। इस पेयर से हमने एक 2 ले लिया, इस पेयर से हमने सेकंड 2 ले लिया, इस पेयर से हमने एक 3 ले लिया, और इस पेयर से 7 ले लिया, और ये जितने भी नंबर साइन का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, जब ये हमारे पास 7056 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 84। तो इसी के बेस पर हमारी ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमसे क्या कहना चाह रहा है कि ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, इनका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है जो वंस प्लेस पर आएगी। जैसे हमारे पास देखिए, हम इसके लिए क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पर डिजिट हम वो देख लेंगे 1। अब हमें पता है 1 कैसे आ सकता है, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारे पास 1 आता है, और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं, देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 81 आता है। तो वहाँ से भी जो हमारी यूनिट डिजिट आती है वो क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास 7401, इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसकी जो पॉसिबल डिजिट्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। क्योंकि हमें पता है हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 144 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कितना होता है, 12 होता है। तो हमें यहाँ पर भी बताना है कि 7401 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके वंस प्लेस पर आने वाली डिजिट कौन सी होगी, तो कौन सी हो सकती है, हम वो क्या बता सकते हैं, हमने कह दिया वो या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। क्योंकि जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तब 81 आता है, तो मतलब जो हमारे पास वंस प्लेस पर डिजिट है वो 1 आती है, और जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। फिर देखिए जो हमारे पास सेकंड है उसमें पूछा गया है, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3,27,696। अब यहाँ पर इस नंबर का हमें बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3,27,696 हम फाइंड आउट करेंगे तो वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट आ सकती है जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसकी। तो हमें पता है 6 कैसे आ सकता है, 6 या तो आ सकता है 4 का स्क्वायर करने से, या फिर आ सकता है 6 का स्क्वायर करने से। क्योंकि 4 का स्क्वायर करने से आता है 16, तो उसकी वंस प्लेस वाली डिजिट 6 होती है, और 6 का स्क्वायर करने से हमारे पास आता है 36, तो उसकी भी वंस प्लेस वाली डिजिट 6 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, वो 4 और 6। नेक्स्ट है हमारे पास पॉसिबल वंस डिजिट हमें बतानी है 21,004 में। तो हमें पता है 4 कैसे आ सकता है, या तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास 4 आता है, या फिर जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 64। मतलब वहाँ से भी वंस प्लेस वाली डिजिट क्या आ सकती है, 4 आ सकती है। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर लिख दिए, 2 और 8। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 67,200 में पॉसिबल वंस प्लेस पर जो आने वाली डिजिट है वो कौन सी हो सकती है। तो हमें पता है यहाँ पर तो 0 है, तो 0 आएगा तो वो तो कब आएगा, जब एंड में क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो पॉसिबल वंस प्लेस वाली डिजिट हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन देखिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वंस प्लेस पर आने वाली पॉसिबल डिजिट्स बतानी थी। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड किया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड को यूज़ करके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज़ करके। तो हम वही करेंगे, यहाँ से हम और नंबर्स को क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जिस स्टेप पर भी आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। जैसे हम 64 का फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमने 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 63, फिर 63 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 हम ऐसे
कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 64 में से 1 गया तो 63, फिर 63 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 60, फिर 60 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 55, 55 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 48, 48 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 39, 39 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 28, 28 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 और 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो देखिए यहाँ पर कितने स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। जब हम एट्थ स्टेप पर आए तब आंसर किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि √64 किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। मतलब हमने जो किया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वो कितनी बार किया, 8 टाइम्स किया। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 100। अब 100 का भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। पहले 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 99 आ गया। 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 96, 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 91, 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 84, 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 75, 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 64, 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो 51, 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 36, 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया तो 19 और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 0। अब देखिए हमने यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितने बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो √100 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 10 टाइम्स किया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो बाकी के जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल सेम मेथड से होंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमें कौन से मेथड का यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट बताने हैं। तो देखिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 पार्ट्स कराऊंगी, बाकी के सभी पार्ट्स आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे पास देखिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 9604। ये हमें दिया गया 9604। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 की टेबल से हमने डिवाइड किया तो 4802, फिर हमने 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2401, फिर 7 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 343, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अब हमने इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया। 9604 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। इसमें हमने 2 2 के पेयर्स बना दिए जो सेम नंबर्स थे। जैसे इन दोनों 2 के एक पेयर बना दिया, 7 का एक पेयर बना दिया और इन दोनों 7 का एक पेयर बना दिया। अब इस पेयर से हमने एक 2 बाहर ले लिया, इस पेयर से एक 7 आ गया और इस पेयर से एक 7 आ गया। जब हमने 2 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 98। तो जो 9604 का स्क्वायर रूट आएगा वो भी कितना आएगा, 98। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है 5929। 5929 में देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। स्क्वायर रूट है हमारे पास, हमने जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा 847 पर, फिर 7 से डिवाइड किया तो 121, फिर हमने 11 से डिवाइड कर दिया 11 पर और 11 × 1 = 11। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, पेयर्स बना दिए 2 2 के। यहाँ से हमारे पास एक 7 आ गया, यहाँ से 11 आ गया और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्क्वायर रूट आ गया इसका वो कितना आ गया, 77। देखिए इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं हम, 2 पार्ट्स और देख लेते हैं। 1764 इसको भी हमने किया। तो 2 की टेबल से हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 882, फिर हमने 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से हो गया, फिर 3 से हो गया, फिर 7 और फिर 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स बना दिए। प्राइम फैक्टर्स को हमने क्या किया, हमने इनको पेयर्स में हमने क्या कर लिया, पेयर्स बना दिए इनके। जब पेयर्स बनाए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 42। इसी का फोर्थ पार्ट दिया गया है 4096। 4096 को देखिए हमने डिवाइड किया तो हमने देखा यहाँ पर 2 आ रहा है कंटिन्यूसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने 12 टाइम्स हमने 2 लिखा और उन सबको मल्टीप्लाई करके इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सेम एज इट इज़ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर हमने क्या किया, देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए। जब हमने पेयर्स बनाए तो ये आ गया 2, यहाँ से आ गया एक 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर ये 2, फिर ये और फिर ये। तो हमारे पास 6 टाइम्स 2 आएगा और जब 6 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4096 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 64। नेक्स्ट अब हमारे पास देखिए बाकी के सभी पार्ट्स भी आपके सेम एज इट इज़ सेम तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें तो हमारे पास ये जो नंबर्स जितने भी नंबर्स थे वो क्या थे, स्क्वायर रूट थे। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। बट ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमसे कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें बताना है कि हम इन नंबर्स को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर बने वो कैसा बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऑल्सो राइट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। इसके बाद हमसे कहा गया है कि जो भी नंबर हमारे पास आएगा, मतलब इनको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तो वो किसके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे या उनका स्क्वायर रूट क्या होगा उन नंबर्स का, वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके मैं आपको 2 पार्ट कराने वाली हूँ और बाकी सभी पार्ट्स आपको करने हैं। तो 1458 का देखिए यहाँ दिया गया 1458। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 की टेबल से किया तो 729, फिर 3 की टेबल से कर दिया, फिर हमने 3 की टेबल से डिवाइड किया, फिर हमने ये देखिए 3 की टेबल से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बना लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए, अब हम पेयर्स बना देते हैं। हमने पेयर्स बना दिए। देखिए 2 जो है वो सिंगल है तो उसका पेयर नहीं बन सकता, तो हमने 3 और 3 के पेयर बना दिए। यहाँ पर इन 3 और 3 का पेयर बना दिया और यहाँ पर इन दोनों 3 का पेयर बना दिया। अब देखिए जो नंबर हमारे पास बच गया 2 बच गया, अगर इस 2 का भी पेयर बन जाता तो ये क्या बन जाता, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। हमने थर्ड क्वेश्चन में यही तो किया। हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया, पेयर्स बना दिए, तो सभी के पेयर्स बन रहे थे तो वो नंबर्स कैसे थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। बट यहाँ पर 2 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 का भी पेयर बन सकता है। तो हम यही लिखेंगे सिंस ऑन ग्रुपिंग इनटू द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, क्योंकि हमने जब ग्रुपिंग की इक्वल फैक्टर्स के पेयर्स में तो हमारे पास जो फैक्टर 2 है उसको पेयर नहीं कर पाए हम। फैक्टर 2 जो है उसका पेयर नहीं बना, तो सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए नया नंबर हमारे पास क्या आ सकता है, फिर 1458 था अभी नंबर। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू नंबर आएगा वो हमारा आ जाएगा 2916। तो ये हमारे पास आ गया न्यू नंबर। अब हम क्या करेंगे, 2916 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3। देखिए ये तो हमारे पास पेयर्स एज इट इज़ हमने लिख दिए, 3 × 3, 3 × 3 और 3 × 3 ये हमने एज इट इज़ लिख दिए। और 2 से हमने क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने एक 2 का और पेयर बना दिया। अब हमारे इस 2 का भी पेयर बन गया, तो हमारा जो नया नंबर आया वो आ गया 2916 और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ से ये आ गया 2, ये आ गया 3, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से भी क्या आ गया 3। तो इन सब का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 54। तो हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 54। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास 245 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर यहाँ पर जो 5 है उसका पेयर नहीं बना, तो क्योंकि हमारे पास अगर 5 का पेयर भी बन जाता तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लैंग्वेज वही लिखी, सिंस ऑन ग्रुपिंग इनटू द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स 5 कैन नॉट बी पेयर्ड सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए न्यू नंबर क्या आएगा हमारे पास, 245 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया नंबर हमारे पास आ गया 1225। 1225 के हमने प्राइम फैक्टर्स बना दिए। 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो एक 5 था पहले से, एक 5 और आ गया, मल्टीप्लाई 7 ये एज इट इज़ रहा। अब इस पेयर से हम एक 5 को बाहर ले सकते हैं और इस पेयर से हम एक 7 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1225 जो न्यू नंबर आया उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 5 × 7 = 35। तो ये हमारे पास हमें पता लग गया कि अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर हमारे पास जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास हो जाएंगे बाकी के सभी पार्ट्स इसी क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा हम उसी नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस भी नंबर का पेयर नहीं बना, जिस भी नंबर में जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं बना हम उस फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कह रहे हैं इन सभी नंबर्स में हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, फिर जो नंबर आएगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो इसके भी देखिए मैं आपको 2 पार्ट्स बता रही हूँ और बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या दिया गया 36,125। तो 36,125 के हम फैक्टर्स बना देते हैं।
हमने यहाँ पर फैक्टर्स बना दिए, पहले 5 की टेबल से डिवाइड किया, फिर अगेन 5 से, फिर 5 से, फिर यहाँ पर आया 289 और 289 को हम 17 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 17 से डिवाइड किया और ये प्राइम फैक्टर्स हमने बना दिए। अब जब हमने देखिए प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए तो हमने ग्रुपिंग की नहीं की। देखिए इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया और इन दोनों 17 का एक पेयर बन गया, बट ये जो 5 है हमारे पास इसका कोई भी पेयर नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये हमें डिवाइड करना है, अब देखिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हम इस 5 को भी अगर हटा देते हैं यहाँ से तो बाकी जितने भी नंबर होंगे उन सबके पेयर बन जाएंगे। तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने वही लिखा, सिंस ऑन ग्रुपिंग इनटू द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, क्योंकि जब हमने पेयर किया इक्वल फैक्टर्स में 5 लेफ्ट अनपेयर्ड, तो 5 ऐसा नंबर था जिसका पेयर नहीं बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। तो हमें गिवन नंबर को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो नंबर हमारे पास क्या था, 36,125। इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो नया नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 5 से डिवाइड करने पर न्यू नंबर बन गया 7,225। अब 7,225 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या आएंगे। हमने क्या किया, 7,225 के फैक्टर्स क्या क्या है, 5, 5, 17, 17, क्योंकि 5 से तो हम डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सेम लिख दिया 5, 5, 17, 17। अब इन दोनों का एक पेयर बन गया और इन दोनों का एक पेयर बन गया। इस पेयर से हमारे पास एक 5 आ जाएगा और इस पेयर से हमारे पास एक 17 आ जाएगा। यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू नंबर 7,225 आया उसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा, 85। नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक पार्ट दिया गया है 200। हम 200 का क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमें बताना है कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें। तो हमने 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। यहाँ पर भी देखिए हमने पेयर बनाए, तो हमारे पास 5 का एक पेयर बन गया और 2 का एक पेयर बन गया, बट 2 का कोई पेयर नहीं बना। तो हमें इस नंबर को 2 से ही डिवाइड कर देना चाहिए ताकि जो नंबर आएंगे उन सबके पेयर्स बने, जो हमारे पास फैक्टर्स है फिर उन सबके पेयर्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ग्रुपिंग करने के बाद जो 2 है वो लेफ्ट अनपेयर्ड है, उसका पेयर नहीं बना, तो सो वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। तो हमें इस गिवन नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमने नया नंबर फाइंड आउट कर लिया, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नया नंबर क्या आएगा, 100। और 100 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या आ गए, 2, 2, 5, 5। तो 100 के फैक्टर हमने लिख दिए 2, 2, 5 और 5, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर चुके हैं। तो हमारे पास 100 का रूट क्या आएगा, यहाँ से हमने इस पेयर से एक 2 हमारे पास आ गया और इस पेयर से हमारे पास एक 5 आ गया। तो यहाँ पर जब इसका फैक्टर, जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो नया नंबर हमारे पास आ गया 100 और उसका स्क्वायर रूट आ गया 10। तो डिवाइड के केस में हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर जो नया नंबर आएगा हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10।